जब मैं अहमदाबाद आया और यहाँ आके स्कूल गया और मैंने पहली बार नैना को देखा तो मुझे नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मुझे लगा था कि हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं है। एक तरफ मैं अमीर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला एक हैंडसम सा लड़का, दूसरी तरफ नैना एक सीधी सादी भोली भाली हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बहन जी टाइप लड़की। तब मुझे लगता था कि नैना मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चला कि एक्चुअली मैं ही नैना के लायक नहीं हूं। कहा था ना मत पकाओ ख्याली पुलाव। मुझे धीरे धीरे नैना अच्छी लगने लगी। नैना के साथ साथ मुझे और भी चीजें पसंद आने लगी। शायद मैं वो पहला दामाद हूं जिसने अपने ससुर जी से लड्डू नहीं बल्कि चाटे खाए। राकेश साहब, नैना के प्यार में वो चाटे बिना किसी लड्डू से कम नहीं थे। आपके हर उस मीठे चाटे ने मुझे जिंदगी के कड़वे लेकिन सच्चा सबक सिखाया और उस सबक के लिए थैंक यू सो मच। ताऊ जी, ताई जी, मेरा कोई निकनेम नहीं था लेकिन आप लोगों ने मुझे दिया भोलू राम। उस भोलू राम के लिए थैंक यू सो मच। अर्जुन भैया, मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था लेकिन क्रिकेट में आपसे हार के मुझे हारने में मजा आने लगा। उसके लिए थैंक यू सो मच। चाची जी, मैंने जिंदगी में कभी टिंडे नहीं खाए लेकिन जब नैना और प्रीति के मुंह से आपके बनाए हुए टिंडे की इतनी बुराई सुनी, इतनी बुराई कि मुझे आपके बनाए हुए टिंडे पसंद आने लगे। और आज मैं और नैना पास हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके बनाए हुए टिंडों का बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं और नैना उस नदी के दो किनारे थे जो शायद कभी मिल नहीं पाते अगर प्रीति नाम का पुल नहीं होता। हमारा और हमारे प्यार का हमेशा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच साली साहिबा। चाचा जी, आप नैना की परछाई हो। जैसे परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती ना, वैसे ही आपने भी नैना का कभी साथ नहीं छोड़ा और मेरा भी नहीं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ साथ आज मुझे भी ये फ्रूटली ठंडाई जैसी लगी। मैं आज आप सबसे एक वादा करता हूं
कि मैं नैना के हमेशा साथ रहूंगा। नैना, आज मैं एक वादा तुमसे भी करता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना प्यार मैं आज तुमसे करता हूँ। दीदी नहीं आएगी, अंगूठी नहीं आएगी। मैंने देखते ही तो बोल दिया था कि ये छोटी पड़ जाएगी। इतनी छोटी अंगूठी, लाओ इधर। ये तो नैना के इस वाले फिंगर में भी नहीं घुसेगी। अरे भाई भाई भाई, तुम्हारा वाह सोनू बेटा, आज ये मोती बोले तो मोती खुश है। अरे क्या कमाल की बेइज्जती करी है बताओ। अरे इतनी बेइज्जती तो मेरे बाप ने नहीं की थी जितनी तूने उसे फ्रूटली बुटली के मंडप में करवा दी। अरे भाई साहब, अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे तो सगाई में वो फ्रूटली पकड़ा दी थी, शादी में लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। बाय गॉड, मेरा तो मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। ध्यान से। हाँ, सारा सामान वहां रख दो, आ जाओ। ध्यान से रखना। रुको एक मिनट, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। चलो मिठाई लेके जाओ। जीते रहो, जाओ। हो भाई, इसीलिए कहते हैं कि नाता रिश्ता बिरादरी में होना चाहिए। लेकिन मेरी सुनता कौन है? कट गई ना नाक। बड़े लोग न ढंग से कोई चढ़ावा चढ़ाया, ना कोई रस्म ढंग से की। बताओ। भाभी जी, उन्होंने कहा तो है कि वो सब रस्में शाम को पूरी कर लेंगे। और वैसे भी उन्होंने नैना को हीरे की अंगूठी तो दी है। अरे तो कोई एहसान कर दिया है क्या? हीरे की अंगूठी देके सोच रहे हैं कि खरीद लिया हमें। बात कर रहे हैं। ब्रूस ली मेरा फेवरेट एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस दिन के बाद मुझे ब्रूस ली के नाम से भी चिढ़ोने लगी थी। ब्रूस ली सुनते ही फ्रूटली जो याद आ जाता था। आज भी पंडित अक्सर पिटता मुझसे,
फ्रूटली का वो सड़ा हुआ आइडिया देने के लिए। आई एम श्योर कि लैला को इतना नहीं सुनना पड़ा था अपनी मोहब्बत की दुहाई में, जितना कि नैना को सुनना पड़ा अपनी सगाई में। चढ़ावा ना चढ़ना, ना खाए पिए, वो बहुत ड्रामा किया उन्होंने, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। पर समीर ने जावेद मियादाद की तरह जो लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा ना, उससे हम मैच जीत गए। मामा जी आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे बे, हक है तेरा। अरे तूने अपने ससुराल वालों के सामने जो लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है, अद्भुत अद्भुत बोले तो अद्भुत। वो सगाई का फंक्शन थोड़ा था, वो तो समागम था, संत समागम। तो ऐसे में तो ऐसे महापुरुष की आरती करनी तो बनती है भाई, है नहीं? है नहीं? वाह समीर, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने घर वालों का अपमान करके बेगानों का मान बढ़ाएगा। वो बेगानी नहीं है। अच्छा? हाँ हाँ, बेगाने तो हम है ना। इस लड़के के लिए इतना कुछ किया मगर इसके मुंह से एक थैंक यू तक नहीं निकला, और वहां उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहा था। छोड़ो। अरे जीजा जी ये क्यों हमारी इज्जत करेगा? इसे थोड़ी ना हमने वो फ्रूटली पिलाई है। फ्रूटली रखने को मैंने कहा था नैना को। भगवान झूठ ना बुलाए, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। भगवान झूठ ना बुलाए। कितना अच्छा बोला ना समीर ने। मेरी तो आज आंख भर आई थी जी। वो गलती तुम्हारी नहीं है। इस देश में नेताओं के लच्छेदार भाषणों से जनता खुश हो ही जाती है। अरे सगाई करने आए थे या सिनेमा देखने? गिनती के 6 लोग उठ के चले आए, ना कोई रिश्तेदार ना कोई मेहमान। और वो जाते जाते उसका मामा सुना के भी चला गया। शाम के फंक्शन में 5-6 लोग ही आवेंगे ना, है नहीं? है नहीं? है नहीं? अगर वो लोग इस तरीके से हमारे मुंह पे तमाचा मार के गए हैं तो फिर शाम को हमारी तरफ से भी गिन के 6 ही लोग जाएंगे। मैं, बीना, नैना, राकेश और तुम दोनों, बस। और हम? ताऊ जी, फिर मैं, अर्जुन भैया और पूजा दीदी। क्या तूने फ्रूटली रखने को कहा था? वाह समीरा, तेरे साथ रहकर उसमें रईसी तो नहीं आई है, लेकिन उसके साथ रहकर तू मिडिल क्लास जरूर बन रहा है। गलती हो गई मुझसे, फांसी पे चढ़ा दो। क्या बोल रहा है? देखो तो इसके। समीर, अभी तो शाम के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वहां हमारे मेहमानों के सामने हमारा ही जुलूस निकालेगा। तो ऐसा है ना जीजा जी, ये जुलूस किसका निकलेगा ये तो शाम को ही पता चलेगा। अब भाई साहब, नैना और प्रीति का बचपन से पल पल का साथ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की बहनें ही नहीं बल्कि सहेलियां भी हैं, एक दूसरे की परछाई हैं दोनों ये। अगर प्रीति या नैना के साथ नहीं होगी तो नैना कितना अकेला महसूस करेगी अपने आप को। और अर्जुन नैना का इकलौता भाई है। देखो आनंद, तुम जो बात कर रहे हो। भाई साहब, अगर आप कहे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रीति को जाने दीजिए। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रीति। अर्जुन और पूजा घर पे रहेंगे प्रलय बाबू के साथ। जी ताऊ जी। लेकिन सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, वहां कोई भी किसी भी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आई बात? कोई भी किसी भी खाने पीने की चीज को हाथ नहीं लगाएगा। चलो तैयारी कर लो सब लोग। बेला जी,
फिर एक काम करना, खाने को कुछ बना लेना, वहां तो कुछ खा नहीं पाएंगे तो अब भूखे थोड़ी रहेंगे कोई सब लोग। जी प्रीति बहुत 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 खुश हूँ मैं, खुशी से पागल हो जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी और जमीन। भगवान जी थैंक यू सो मच। ताऊ जी ने तो जान ही निकाल दी थी। कब नहीं निकालते हैं। तू रुक, मैं ना तुझे वो सैंडल दिखाती हूँ जो समी ने मुझे गिफ्ट किए थे। यही पहनूंगी आज शाम को। आओ! क्या हुआ? क्या पैर में? क्या हुआ? वो चाहिए ना, मम्मी से कुछ लेके आती हूँ। नहीं काम का सब परेशान हो जाएंगे, ठीक हो जाऊंगी। नहीं हुई तो मुझे तो टेंशन हो रही है ना। और वो हील्स वाले सैंडल्स कैसे पहनेगी? जरूर पहनूंगी। रुक, कैसी है? जा आराम से। बहुत सुंदर है। समीर ने मुझे गिफ्ट किए थे आज के लिए, यही पहनूंगी। बहुत खुश होगा ना वो। ओहो, समीर की खुशी। आइए 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 आइए, पधारिए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। योर फ्रेंड। यस यस, आओ मिस्टर कपूर। जय श्री कृष्ण। आइए बहन जी। अरे जय श्री अरे कृष्ण। मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? आइए आइए। हाउ वाज योर फ्लाइट? माय गॉड, अरे जरा समीर को तो देखो। बाय गॉड, ये लड़का तो मेरी समझ से ही बाहर है। सुबह उस तुच्छी सी सगाई में इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर गया था, और अब देखो इतने बड़े फंक्शन में कुर्ता पैजामा पहनकर आ गया। यही तो खामी है हमारे समीर में। सही और गलत की पहचान कहाँ है इसे? भाई लगता है तेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई टॉपिक ही कहाँ है? पक्का मेरी कुर्ती के बारे में बात कर रहे होंगे। बोले तो एकदम ही फीका लग रहा है हमारा बेटा है? सुबह एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में कमल खिला हो, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कमल पे कीचड़ गिर गई हो। मुन्ना पंडित, ये कुर्ता पजामा ठीक तो लग रहा है ना? भाई अजीब तो लग रहा है। अरे लेकिन तू हीरो है और आशिक भी। और हीरो और आशिक अगर अंडरवियर बनियान भी पहनता है ना तो भी सुर्खियों में रहता है। अगर हीरो है सुर्खियों में रहता है, सुर्खी का क्या जाता है? आइए 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 भाई। सुर्खी का मिल जाएगा, सुर्खी का मिला। मुन्ना पंडित, नमस्ते नमस्ते मामा जी, नमस्ते नमस्ते। अब बेटा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओह जी, खास मेहमान आ गए आपके। खासम खास। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आइए आइए आइए। जय श्री कृष्णा। खुश रहो। गिनना हो तो गिन लीजिए, 7 ही लोग आए हैं हम, जैसा आपका हुक्म था। आप वो बेटा यहाँ इन सबको अंदर लेकर जाइए और एक अच्छी जगह बिठा दीजिए और इनकी खातिरदारी कीजिए। आई एम सो सॉरी, हम आपके साथ अंदर नहीं आ सकते, हमें बाकी गेस्ट का स्वागत करना है। वरना बाय गॉड
मैं खुद आप लोगों को अंदर तक लेके जाती, लेकिन हमारे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं ना। कोई बात नहीं बहन जी, हम अपने आप चले जाएंगे। हो भाई, ये ध्यान से चेहरे सब पहचान ले। हाँ भाई, ये सब लड़की वाले हैं, और खास करके ये भाई साहब, इनका ध्यान रखना। ये जो सफारी में है ना, ये कौन है? लड़की के पापा, मतलब VIP। एकदम वही वाला ट्रीटमेंट देना। हाँ बेटा, नहीं तो समझ ले तू फिर। अभी सुनता क्या, अभी फोटो निकालने के बाद जाएगा भाई। जा लेके सबको, आइए आइए, जाओ जाओ। अरे आओ 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 नरेंद्र भाई, आओ आओ। आइए आइए। अरे ये गलत बात है। जय श्री कृष्ण। आओ भाभी, नमस्ते। बहन, तू ठीक तो है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, सजावट तो बहुत ही अच्छी की है इन्होंने। सजावट की है क्या बेइज्जती का बड़ा वाला इंतजाम किया है? उस रात पापा, ताऊजी और ताई जी बड़े कम बारूद का बम ज्यादा लग रहे थे। ऐसे बम जो न जाने कब फट जाएं। मेरी आंखें तो सिर्फ समीर को ढूंढ रही थी कि वो आए और मुझे यहाँ से दूर ले जाए। उस वक्त मेरे पाँव जमीन पर नहीं, आसमां में थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी ऊंची उड़ान हो, उतनी ही गहरी चोट लगती है गिरने पर।